दोस्तों, जय भीम। नमो बुद्धाय। आप लोगों को पता है आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और हमने सादर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने घर पे बाबा साहब की तस्वीर पर फूल माला अर्पित किया। यह प्रदर्शन नहीं है, यह प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। ये क्लिपिंग हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि देख करके नई जनरेशन प्रेरणा ले, उत्साह से भरे, संघर्षों के बीच जिंदगी के जंग को जीतने का तरीका बाबा साहब के जीवन संघर्षों से सीखे। मैं बार बार नौजवानों को कहता हूँ कि बाबा साहब को बार बार पढ़ें और उसका विश्लेषण करें। हर शब्द गहन अर्थ लिए हुए हैं और गहन उनका संदर्भ है। वही आपको शक्ति देते हैं संघर्ष करने की, सफलता पाने की, सामाजिक काम करने की, आत्म सम्मान के रक्षा की, स्वाभिमान की कीमत की। आप पढ़िए, विश्लेषण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा प्रकृति के गोद में एकांत में बैठकर बाबा साहब को पढ़ने के बाद उन शब्दों को, उन वाक्यों को अपने जेहन में उतारकर उनकी गंभीरता का विश्लेषण कीजिए। मैं भी यही करता हूँ। यकीन मानिए, मुझे बहुत ताकत मिलती है, बहुत साहस मिलती है। हर व्यक्ति के जिंदगी में संघर्ष है, क्षोभ है, निराशा है। कभी शुभचिंतकों को खो देना, कभी शुभचिंतकों को पा जाना, कभी जिंदगी के और थपेड़े सहना। हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष है, लेकिन सोचिए, क्या ये संघर्ष बाबा साहब द्वारा किए गए संघर्षों से ज़्यादा है? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल नहीं। बाबा साहब का संघर्ष हमारे संघर्षों से कई गुना कठिन था, कई गुना दुर्लभ और दुष्कर था। जब उतने कठिन संघर्षों के बाद हमको एक संविधान के माध्यम से, अपने संघर्षों और कुर्बानियों के माध्यम से हमको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने अपनी तमाम कुर्बानियों को, अपनी तमाम योग्यताओं को हमारे लिए समर्पित किया। ये हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्रद्धांजलि देकर बाबा साहब को हम अपनी कृतज्ञता ही नहीं, हम आभार व्यक्त करते हैं। हम यह व्यक्त करते हैं कि हे बाबा साहब, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके युगों युगों तक ऋणी हैं, सदियों तक ऋणी हैं। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह हृदय से निकले हुए एक कृतज्ञ व्यक्ति के उद्गार हैं। और हर वो व्यक्ति कृतज्ञ होगा इस देश का, इस संसार का, जो बाबा साहब को पढ़ेगा। निश्चित ही बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा।
ऐसे ही नहीं, विश्व के विकासशील और विकसित देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। कारण उन्होंने बाबा साहब के फिलॉसफी को पढ़ा, बाबा साहब के फिलॉसफी का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया और ये पाया कि डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहब के विचार आज के आधुनिकतम विचारधाराओं में सबसे एडवांस्ड हैं। इन द सेंस यही एक ऐसी विचारधारा है जो मानव जाति को संघर्षों से बचाएगी, मानव जाति को विज्ञान के अनुकूल विकास करने की प्रेरणा देगी, समाज में सामंजस्य बैठाए रखने की योग्यता रखती है। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ से सारे वाद और विवाद खत्म होते हैं वहाँ से अम्बेडकरवाद आरंभ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सोचिए, बाबा साहब ने जब इतने बड़े देश भारत का संविधान लिखा, संविधान की पहली लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस शब्द की गरिमा को समझिए, इस शब्द की गहराई को समझिए। यह शब्द गहराई लिए ही नहीं, इसकी संवेदनशीलता को समझिए। जब एक ही शब्द में पूरे भारत की जनता को, इस देश भारत के हर एक व्यक्ति को एक धागे में पिरो देता है, एकता होने का एहसास करा देता है। कितना ही सुंदर और कितना ही बुद्धिमानी से रचा गया यह हमारा संविधान। बाबा साहब के यह योग्यताओं का फल नहीं तो और क्या है। जब हम भारत के लोग की जो बाबा साहब की परिकल्पना है उसको अपने अंदर उतारेंगे, उसकी संवेदनशीलता को समझेंगे, उसकी सामाजिक गहराइयों को समझेंगे, उसकी सामाजिक बहुमूल्यता को समझेंगे, निश्चित ही यह समाज एक उत्कृष्ट समाज होगा, एक संवेदनशील समाज होगा, एक सर्वांगीण विकसित समाज होगा, एक वैज्ञानिक समाज होगा। और विकसित और वैज्ञानिक समाज ही किसी भी देश को विकसित कर सकता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला समाज ही अपने स्वयं को, समाज को और अंततः देश को विकसित करने में सक्षम होता है। वैज्ञानिकीय दृष्टिकोण पर आधारित बाबा साहब के विचारों का मंथन युवा वर्ग को, यानी कि जनरेशन एक्स एंड जनरेशन जेड को अवश्य करनी चाहिए। मैं इस देश के नौजवानों से आग्रह करता हूं कि बाबा साहब को फ्री एंड फेयर माइंड से पढ़ें, उनके विचारों को आत्मसात करें। एक पाएंगे कि इस देश भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक विचारधाराओं में से एक विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के थे। उस समय उन्होंने इतनी उन्नत वैचारिकता रखने का, अपने योग्यताओं का परिचय दिया, जो उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है
और आने वाले युगों युगों तक विकसित समाज के लिए प्रासंगिकता बनाए रखेगी। आज विश्व के अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बाबा साहब को मानने और जानने के लिए सरकारें पहल कर रही हैं। हमारा देश भारत पहले ही उनको भारत रत्न दे चुका है। आपने देखा होगा कि समय समय पर बाबा साहब के नाम पर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों का नामकरण होता है, नए नए संस्थान बनते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वैचारिकता की प्रासंगिकता सदैव रही है और सदैव रहेगा। नौजुवा वर्ग से एक फिर मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि आप जितना बाबा साहब को पढ़ते हैं उन किताबों का विश्लेषण और मंथन करें, उन वाक्यों का, उन कथनों का। निश्चित ही यह आपको आपके जीवन को नया आयाम देने वाला विषय, नया आयाम देने वाले तार्किक बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिकता से युक्त विचारधारा आपको सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।